सौभाग्य की बात है कि आपके नगर में 1 वर्ष से नशा मुक्ति अभियान चल रहा है और उसी के संदर्भ में जिन युवा साथियों ने दिल से आत्मा से इसमें भाग लिया है वे सभी आज इस मंच पर पधार रहे हैं। आपके नगर के युवा साथियों को सम्मान करने के लिए उनका व्यासपीठ से हम हृदय दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है। यादव हित समाज संगठन जिला खरगोन, जिनकी एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि देश यदि सबसे ज्यादा कहीं बर्बाद है तो वो नशे में है। हमने 2 दिन पहले भी कथा में कहा था कि किसी का श्राप मत लीजिए और जीवन में शराब को हाथ मत लगाइए, क्योंकि शराब पीछा नहीं छोड़ता और शराब घर को राख कर देता है। तो हम हमेशा मेरी कथाओं में इस बात को उठाते हैं और शराब मुक्ति अभियान सारे देश में होना चाहिए। ये परिवार के लिए एक सबसे बड़ा कलंक है और हम तो कहते हैं कि जिस घर में भी ये काम हो रहा है, इससे जो भी लोग जुड़े हुए हैं, इससे बड़ा दुनिया के अंदर कोई नर्क नहीं है और पीने वाले और बनाने वाले उससे बड़े कोई राक्षस नहीं है। ये राक्षस जाति की प्रवृत्ति है जिसने हमारे निर्मल शरीर को घेर के रखा है और इसलिए इस देश से नशा मुक्त होना चाहिए। और ये तो आप लोगों की एक छोटी सी पहल है और हमने व्यासपीठ से कहते हैं कि एक दिन ये पहल बहुत बड़ी बनेगी और इस कार्य के लिए, इस नशा मुक्ति के लिए यदि आपको 2 बजे भी रात को मनोज महाराज को याद करोगे तो मैं 2 बजे हाजिर हूं। इस अभियान में हम भी आपके साथ, तो युवा साथियों के जो भी नाम है जिनको सम्मान करना, उनको बुलाया जाए, साक्षरता हम फैलाएंगे और नशे को जड़ से मिटाएंगे, यही इनका नारा है। शांतिलाल जी राठौर जी जो नशा मुक्ति केंद्र के यहाँ के अध्यक्ष बनाए गए, जिनकी अध्यक्षता में काम हो रहा है, उन्हें हम व्यासपीठ पर सम्मान के साथ आदर सहित कि वे मंच पे आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। बोलो गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और आप नगर के सभी वृद्ध माताएं और बुजुर्ग इस अभियान के लिए इनको मान दीजिए, सम्मान दीजिए और इनका सहयोग बनिए और इनका सहयोग इस काम में करिए और इसको जड़ से खत्म कीजिए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आप सभी का
यादव अहिर समाज जो नशा मुक्ति केंद्र से जुड़ा हुआ है, हम भी उनका सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हुए व्यासपीठ से कि भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे और एक एक परिवार में एक एक नशे को आप उसको मुक्त कराएं। भगवान की कृपा आपके ऊपर ठाकुर जी की बनी रहेगी, ये हमारा विश्वास है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। चलो टाइम लगेगा। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। तो भगवान शिव हमारे ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, आखिर में मैया को ठाकुर जी का दर्शन कराना ही पड़ता है। एक परमात्मा दूसरे परमात्मा का दर्शन करना ही यह सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। और परमात्मा की कृपा, हम तो भगवान को सबको एक ही मानते हैं कि परम ब्रह्म परमात्मा एक ही है, वो विराट है, वही ठाकुर है, वही शिव है, वही ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद स्वरूप है, वही पालन करता है, वही सृष्टि को बनाने वाला है, वही श्रृंगार करने वाला है। जो आया है उसे जाना भी है, लेकिन कर्म ऐसे करते जाएं कि लोग 100 वर्ष तक याद करें। कर्म वो होना चाहिए, एक काम ऐसा जीवन में जरूर करना चाहिए कि 100 वर्ष तक लोग उसको याद रखें, एक अच्छाई, और उसी अच्छाई के साथ ये काम होना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि देर सही, अभी भी यदि लौट के आ जाए तो बुराई क्या है। कि बच्चे हैं आपके, इनका आप लोग साथ देंगे तो आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, नगर का गांव का नाम होगा। और बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके बच्चे। ऐसे गांव बहुत कम मिलते हैं जहां पर ऐसी प्रेरणाएं चलती हैं, जहां पर ऐसे युवा मंच हैं जो आने वाली संतान को धर्म से, आचरण से, सदाचार से जोड़ते हैं। यह हर गांव में नहीं होता है। हो सकता है कोई शुरुआत हमारे गांव से ही हुई हो, या आगे जाके ये आप ही का नाम रोशन करेंगे, आप ही के गांव का नाम रोशन होगा इसमें। तो इनको अच्छा आशीर्वाद दीजिए, और भगवान का आशीर्वाद तो इनके ऊपर सदा बना रहेगा। सत्य की हमेशा जीत होती है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। ये भी सबसे बड़ा सत्य है।